Is it going to go over his head? Right, welcome back once again to Sports Flow ICC Men's T20 World Cup Special. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, इब्तिदाई मराहल में 2 विकेटें गिराई। अब कुछ एक ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है। पाकिस्तान ने 61 रन बना लिए 2 विकेटों के नुकसान पे और इस वक्त 8 ओवर्स का गेम मुकम्मल हो चुका है। साहिब ज़फ़रान और बाबर आजम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। आदिल रशीद जाने से कोई इतनी अच्छी तीखी बॉलिंग हो नहीं रही थी इस वक्त, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बैटर्स पर इतना कैपिटलाइज कर नहीं सके। हैविंग सेड दैट, अच्छी पार्टनरशिप लग रही है ये साहिब ज़फ़रान और बाबर आजम के बीच में। यही पार्टनरशिप 10वें ओवर तक जाए और ये दोनों अपना रन रेट बरकरार रखें तो पाकिस्तान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, कीपिंग इन माइंड कि आगे फ़खर जमान, शादाब खान और फिर दीगर ऑलराउंडर्स ने भी आना है। राइट, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद। हमें पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। हम बकिया तीनों एनालिस्ट को ऑन बोर्ड भी ले लेते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, अच्छा फैसला था आज पहले टॉस जीत कर बैटिंग करने का, बट वही बात है ना कि आप कैपिटलाइज नहीं कर पाते अच्छे डिसीजंस पर। फिर आपने 2 विकेटें गंवाई आज, जिस तरह साइम अयूब आउट हुए, जिस तरह सलमान अली आगा आउट हुए, दोनों ने विकेट्स गिफ्ट किए अपनी। दानी अच्छी पिच थी और अच्छी पिच है बल्कि, और यहाँ विकेट हाथ में रखनी चाहिए कि आप अगर रन कर रहे होते हैं, अगर आप रन कर रहे होते हैं आराम से, तो मेरे ख्याल से जोफ्रा आर्चर को अच्छा चांस लिया हमने, लेकिन मसला यही आया था फिर आ गया साइम अयूब के ऊपर। तो बैटिंग में हमारी बात चल रही होती है, साइम की चल रही होती है और बाबर की चल रही होती है। ऐसी पिच थी कि पावर प्ले से हमें बाहर निकलना था बगैर विकेट के। कोई विकेट नहीं गिरी होती है, आपके 40 रन भी होते हैं ना, तो बहुत प्रेशर पड़ जाता है आने वाले बॉलर को, और 2 विकेट हमारे गिर गए। लेकिन अभी भी हमारे पास चांस है कि अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा दे। एब्सोल्युटली, ये एक टेम्पलेट की बात करते हैं ना आमिर। कल हमने वेस्ट इंडीज को खेलते हुए देखा, दे स्कोर्ड 254, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। खास तौर पे आपने उनकी बैटिंग में भी देखी, सिंगल्स भी हो रहे, डबल्स भी हो रहे थे। कोई नया बैट्समैन क्रीज पर आ रहा था तो वो रन अ बॉल भी खेल रहा था और सामने वाले को चांस दे रहा था। दिस इज हाउ दिस गेम इज प्लेड आमिर। देखिए दानिश भाई, मैं बैट्समैन तो नहीं हूं, लेकिन जैसे राशिद भाई ने बात की है ना कि एक प्लानिंग होती है कि आपने अगली टीम को या अगले बॉलर को कैसे टैकल करना है। अहमद बैट्समैन है, अहमद से आप पूछे एक बॉलर जो 145 की पेस पे बॉल, उसको क्रॉस मारना आसान है या उसको जो है बल्ले के साथ उसकी पेस को यूज करना आसान है? पहले तो अहमद से भी सवाल है मेरा, 45 पे एक बंदा बॉल कर रहा, आप उसके लिए लेग स्टंप पे खींच रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि स्किल लेवल बहुत ही कम है हमारा। आप उससे 2 पहले बोले, आपने देखा होगा कि उसने साइम को उठाए बगैर लेग स्टंप पे मारे, बॉल 5वीं स्टंप पे है। आप 145 के बॉलर को ऐसे नहीं खेल सकते। उस दिन भी मैंने परसों भी मिसाल दी थी कि अभिषेक शर्मा और साइम अयूब का एक ही प्रॉब्लम है। अभिषेक शर्मा लेग स्टंप वाली को जबरदस्ती ऑफ स्टंप मारने जाते हैं, ये ऑफ स्टंप वाली को जबरदस्ती लेग स्टंप मारने जाते हैं। अगर आप दोनों का देखें तो सेम प्रॉब्लम है, तो टेक्निक का फॉल्ट है साइम का। यार दानिश भाई, बात ये है कि 67 बड़े मैच होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है। मुझे 17 साल लगे यहां तक, मैं 67 मैच खेला हूं 17 सालों में। ये 1.5 सालों में 67 खेल गया यार, तो ये कब करेगा? तो ये कब करेगा साइम? मतलब अब तो यार फेयर क्रिटिसिज्म है। फेयर क्रिटिसिज्म क्या है, बंदा सवाल तो कर सकता है ना कि आप कब करोगे यार? 16 साल हो गए और देखिए प्लेटफॉर्म सेट करता ओपनर, 1 मैच होता है, 2 मैच होते हैं, 5वां मैच हो गया यार। प्लेटफॉर्म कब सेट करना है? इतना बड़ा इवेंट है, आपको सारी सीरीज मिल गई, आप एक रैश सा शॉट मारते हो, विकेट देके चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं अब साइम जो है वो अंडर प्रेशर लेके आ रहा है टीम को, ये अच्छी चीज नहीं है इतने बड़े टूर्नामेंट्स में। एब्सोल्युटली, इनिंग्स के आगाज से ही आप अपनी टीम को अंडर प्रेशर ले आते हैं। अहमद, वैलिड पॉइंट है, क्योंकि देखिए 1 दफा होता है, 2 दफा होता है, अच्छी बॉल पड़ जाती है, हर बैट्समैन आउट होता है, दुनिया का बड़ा सा बड़ा बैट्समैन आउट होता है, लेकिन कंटिन्यूसली रेगुलरली साइम अयूब अपनी विकेट गिफ्ट करके जा रहे हैं, बाकायदा हाथ में कैचेस देके जा रहे हैं। तो फिर इस तरह तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करना है। मत यही होता है जब आप जो है ना अननेसेसरी सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स को और अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, तो वो सीखते नहीं है। सीखता इंसान तभी है जब आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, आप पूछताछ करते हैं। आमिर ने बड़ी अच्छी बात की है कि 17 साल लग गए उनको 67 मैचेस खेलते हुए, हमें भी कुछ इतने ही लग गए। लेकिन साइम अयूब वो वाहिद प्लेयर है जो फेलियर पे 67 मैच खेल गए हैं, फेलियर पे, राइट। और उनकी टेक्निक के अंदर जो उनका बल्ला है ना, बल्ला
वो एक फ्लो के से रुकता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ये खेले थे जिसमें इन्होंने अच्छे रन किए थे ना, आप अगर उठा के देखेंगे ना उसमें इनका बैट कहाँ होता था, वहां ये बैट उठा के रखने लग गए थे, नीचे नहीं मारते थे। उसके बाद से सक्सेस के बाद उन्होंने फिर चेंज कर लिया, वो बल्ला फिर नीचे मारना। अब उनका बल्ला जो है वो एक फ्लो में है, उसको कंट्रोल ही नहीं रहता। हमने कल बात किया है कि जोफ्रा आर्चर शॉर्ट बॉल करेगा ही करेगा, वो आपको आउट करेगा। उसने क्या किया, वही कर दिया भाई। आप उसको पेस जिस तरह आमिर कह रहा है यूज करके कट मारो ना, लेकिन आपका भल्ला ही नहीं रुकता। फिर 4 बॉलों पे 5 बॉलों पे 12 स्कोर आए हुए थे, ठीक है, 5-6 बॉल। तो सलमान अली आगा ने क्या शॉट मारा है, मुझे ये तो बताए ना कि ये कप्तान है, 12 स्कोर आए हुए हैं। उनकी कोई ट्रेन मिस हो रही थी या कोई बस पकड़नी थी, उन्होंने किधर जाना था, कप्तान है। हम ये कह रहे हैं कि 2-3 अच्छी खेले हैं जो उन्होंने, उसके बाद वो रेवलेशन बन गए हैं। वो शो तो करें, ये वो डू एंड डाई मैच है, यहाँ पे उन्होंने खड़ा होना है। तो ये अभी बड़ा ये अच्छी पार्टनरशिप जा रही है बाबर आजम की और साहिबजादा फरहान की। लेकिन ये मैं बता दूं, ये आपका 190-200 वाला पिच है, ये आपका 160 वाला 165 वाला पिच नहीं है। अगली टीम बहुत गंदा खेल गई तो आप उसको 160-165 पे पकड़ लेंगे। आज आपके पास अबरार भी नहीं है, तो अच्छा खासा पेस है, बाउंस है, स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट लग रहे हैं, ग्राउंड के अंदर बड़े पॉकेट्स मौजूद है। ये 180-200 वाला पिच है, उसी के हिसाब से खेलना पड़ेगा। स्पीकिंग ऑफ दैट, इस वक्त 10वां ओवर चल रहा है, 10वें ओवर की भी बाबर को अभी भी गुगली थी। मैं अभी यही कहने वाला था कि यार इतना बड़ा प्लेयर, उसको गुगली नहीं पता, उसको गुगली नहीं रीड की जा रही है। मैं यही कहने वाला था, बिल्कुल सही पकड़ा है। जेंटलमैन देखें, ये हम अभी तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन आमिर और पूरा जितना भी हमारा पैनल है, ये आज का मसला नहीं है ना हमारा। बाबर से तो एक अरसे से वो लेग स्पिनर के आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो गुगली रीड नहीं कर पाते हैं। तो ये मसले मसाइल एक 4 साल से चल रहे हैं। ये क्या कर दिया जी, ये बच गया बाबर। मेरी और अहमद की आगे बात हो रही थी। देखें, अल्लाह करे कि पाकिस्तान मैच जीते जी, लेकिन मेरा सवाल है कि इंशाल्लाह अभी बॉलिंग नहीं की, मेरी ये भी दुआ है कि वो परफॉर्म करे, लेकिन किस परफॉर्मेंस पे आप लेके आए, किस बेस पे आपने नसीम शाह, मुझे नहीं समझ आ रही। किस बेस पे इब्रार बाहर बैठा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर वो एक परफॉर्मर बाहर बैठा हुआ है और जो एक आउट ऑफ फॉर्म बॉलर है, आप उसको वापस ले आए हैं, किस बेस पे ले आए? ये सवाल बनता है आकिब जावेद से, ये बनता है माइक हेसन से, ये बनता है सलमान अली आगा से। ये कौन इन तीनों में से है, कौन ये फैसला कर रहा है कि आप इतने बड़े ब्लंडर इतने बड़े टूर्नामेंट में कैसे कर सकते हो? ट्रू, ये हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 खेल रही है, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। जिस तरह अहमद भी कह रहे हैं, आमिर भी कह रहे हैं, ये रन्स वाला पिच है, यहाँ पे 180-190 लगने चाहिए। 10 ओवर में हमने 70 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। हमें कहीं ना कहीं अब मजीद अपनी पेस बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, देखिए, एक तरीका होता है ना अच्छी क्रिकेट खेलने वाला। देखिए, बाबर नहीं है T20 का प्लेयर, ये हम बहुत पहले डिसाइड कर चुके हैं, कह भी चुके हैं, मगर अब वो उसकी क्या वहाँ पर गीदड़ सिंह है, मुझे नहीं पता कि वो उसको लगता है कि वो ड्रॉप कर ही नहीं सकते। आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि क्या है। मगर जो ओपनर्स की मैं जब बात कर रहा था, मैंने शुरू में क्या कहा था इनके आने से पहले कि जी ओपनर्स को जरूरी नहीं है, वहां पे जो टारगेट होता है कि जी ओपनर जो है 150 के स्ट्राइकिंग रेट से खेलेंगे, चाहे आप विकेट लूज कर जाए। अगर आप 6 ओवरों में आप 2 से 3 विकेट लूज कर देते हैं तो प्रेशर तो आप पर आ गया, और यही हुआ इस वक्त। अगर ये पिच अच्छी है तो अच्छी क्रिकेट खेली जाए ना, कोई निकल कर कोई कवर ड्राइव। अभी आपने देखा, मैंने भी नोट किया, आमिर ने भी पकड़ लिया कि गुगली नहीं समझ में आ रही। अगर बाबर आजम को, इतने बड़े क्रिकेटर को गुगली नहीं पता लग रही कि गुगली को वो हट के कट मारने जा रहा है, तो मतलब इसका क्या है? आई एम शॉक्ड। मतलब ये कि ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा क्रिकेटर और उसको गुगली नहीं रीड करने आती है। इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग। और मतलब ये तो टीवी में हमें सब नजर आता है, और हम तो मतलब बचपन से मुझे तो पता था कि गुगली, हालांकि अब ये तो देखे ना 22 बॉलों पे 24 पे खेल रहा है फिर से इस तरह के पिच के ऊपर। तो मुझे ये बता दें कि क्या टीम को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कोई मेरे पैनलिस्ट बैठे हुए, शायद मैं एग्जैजरेट करता हूँ, शायद मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, तो कोई मुझे समझा दे कि क्या ये 22 बॉलों पे 24 जो है इस बॉलिंग के अगेंस्ट जो इंग्लैंड की है बनता है? मैं यही सवाल लेके राशिद भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। 22 गेंदों पर, अब 23 गेंदों पर 25 रन है बाबर आजम के, और 27 गेंदों पर 33 रन है साहिबजादा फरहान के। हमने बनाने यहाँ पर 180-190, तो कहीं ना कहीं अब इन दोनों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा राशिद भाई। टाइम निकल गया। देखिए, वो फॉर्म में नहीं है, बाबर को हमको तभी के 11 खेलना नहीं चाहिए। जो इन फॉर्म में सबसे अच्छा बैट्समैन पाकिस्तान का है
वो उसने भी 10 डॉट बॉल खेलते हैं, वो स्ट्रोकर लग रहा है मुझे तो। 10 डॉट बॉल उसने खेल दी है यार, 32 छक्के, वो ब्लेम उसको आ रहा है ना। वो खेल रहा है पूरे टूर्नामेंट में, बेस्ट प्लेयर है वो उस वक्त। गेम को अपने आप दोनों एंड से उसको खेलना है। राशिद भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस तरह बाबर आजम अब आउट हो गए हैं और वो आउट होकर वापस पवेलियन लौटेंगे। 24 गेंदों पर 25 रन बनाकर बाबर आजम एक शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी को पुल करना चाह रहे थे और इनसाइड एज लगा और सीधी स्टंप्स पे जा लगी बॉल। इस तरह बाबर आजम अब वापस हो जाएंगे, पवेलियन लौटेंगे और फखर जमान अब आएंगे क्रीज पर। होपफुली फखर जमान थोड़ा सा एक अग्रेसिव माइंडसेट लेके आएंगे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ क्रीज पर भी रुकेंगे। राशिद भाई जी, मैं अहमद आता हूं आपके पास, राशिद भाई की पॉइंट बात कंप्लीट करके आपके पास आ रहा हूं सर। देखो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे लेफ्ट हैंडर होना चाहिए था बाबर की जगह, क्योंकि उनके पास आदिल रशीद को भी आना था, डॉसन को भी आना था और गेम को स्लो कर दिया। और कोच ने 2 दफा बोला कि बाबर आजम स्लो खेलता है। 10 ओवर तो शुरू हो रहे थे, तो मिस्टेक ये आपकी पूरी मैनेजमेंट की है, आपके हेड कोच की है, जिस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं प्लेयर्स को। साइम अय्यूब नहीं कर सकता, आपको पता है, उसका रिटर्न में लिख के दें हम दीवार पे, ये नहीं कर पाएगा। अगर खिलाना ही तो मिडिल ऑर्डर में लेके आ जाओ। इब्रार बाहर बैठ सकता है राशिद भाई, तो फिर साइम क्यों नहीं बाहर बैठ सकता है? राशिद भाई इब्रार बाहर बैठ सकता है तो साइम क्यों नहीं बाहर बैठ सकता है? नहीं, वो बॉलर इतना अच्छा हो गया ना, अभी हम क्या बहस करें इसके ऊपर। बहुत ताज्जुब वाली बात है। बॉलर है वो। राशिद भाई इतनी ताज्जुब वाली बात है, ये जो बात आमिर कर रहे हैं बहुत वैलिड है कि एक लड़का जो परफॉर्म कर रहा है वो बार बार ड्रॉप हो जाता है, जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको बार बार मौका मिल रहा है। दैट्स जस्ट बियॉन्ड मी। उसको बिलीव उसके ऊपर है कि बैटिंग भी कर रहा था और बैटिंग नहीं कर रहा वो। सर ये मालूम होना चाहिए बैटिंग नहीं कर पा रहा वो हर बॉल पे जो शॉर्ट ऑफ लेंथ होती है उसको लो लुक करने की कोशिश में, आज उसका आंखें तरह बंद हुई हैं या सर नीचे हुआ है, बगैर देखे मारने की कोशिश की है उसको और वहां पे आउट हो गया। और वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट होती है, पहली विकेट जो होती है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आउट हो जाए और फिर उसको जबरदस्ती देखे। फरहान ने 2-3 चौके जबरदस्ती मारे, हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन उसको पता है कि हम पीछे रह जाएंगे गेम से। फिर बाबर साथ आ जाएगा, प्रेशर दोनों पे पड़ गया। बाबर स्लो खेल रहा है तो फरहान को स्ट्राइक नहीं मिल रही, क्योंकि दोनों तरफ से फरहान को खेलना चाहिए, वो भी आउट हो गया। अब हमने पुराना बैटिंग देखी हुई है फखर जमान की पुरानी, वो अच्छा हिटिंग करता है, लेकिन अब रियल टाइम पे अब देखते हैं वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करता है बड़े मैच में। मगर राशिद देखे ना, आपने उसको खिलाया नहीं कोई, किसी मैच में कोई प्रैक्टिस नहीं दी आपने, तो ये कोई मेरी तरफ भी आ जाओ। मैं आया आप ही की तरफ आ रहा हूं। अहमद भरा पड़ा है। मैं अहमद बात वही है ना कि फखर जमान आ तो गए हैं, वी ऑल नो फखर जमान इंटेंट के साथ बैटिंग करते हैं, तेज बैटिंग करते हैं, लेकिन अब प्रेशर नेक्स्ट लेवल पे आ गया है बिकॉज अब प्रेशर ये भी है कि एक तो आपकी विकेटें गिर गई है, दूसरा आपका प्रेशर ये है कि आपने अभी तक सिर्फ 73 रन ही बनाए, 11वां ओवर हो गया है। देखिए मैं थोड़ा सा अभी तक के मैच को थोड़ा जो मुझे समझ लगी, मैं जब शुरू के अंदर आर्चर ने आमिर तगड़े बॉल कर रहा था, आर्चर का अंदर भी आ रहा था, हमारा हमने कहा भी यही था कि ठीक है यार अगर आर्चर तगड़े बॉल कर रहा है आप उसको चांस ना लें, ठीक है। तो वहां पे साहिबजादा फरहान वगैरह ने 2 ओवर उसके खेले, तीसरा ओवर फिर जब बाबर आया विकेट गिरी तो उसको आर्चर ले आया, ठीक है। बाबर आजम नहीं कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन उसने चलाई, 1-2 चौके लग गए, एक अच्छा स्टार्ट बाबर को मिल गया था। अब यहां से उसको कैपिटलाइज करना था, लेकिन क्या बाबर आजम के अंदर वो एबिलिटीज है कि वो उसको कैपिटलाइज करेंगे? स्पिनर को जो है ना, गुगली अभी तक जब आप कह रहे हैं उनको बीट नहीं हुई है, तो माइक हेसन अपने बयानों के बाद भी उनको लेके चल रहे हैं। वो पाकिस्तान से बड़े हैं बाबर आजम, मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाए। अगर यहाँ पे नाफे होता यार, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ वो लड़का चाहे जितना भी करता, लेकिन वो आधे बॉल और आधा स्कोर का डिफरेंस रख के खेल रहा होता, ठीक है। जो भी होता, अगर आप फकर को भी ऊपर भेज देते तो फकर की भी कोई इतनी फॉर्म है नहीं, नीचे डॉसन है, नीचे ये है, ठीक है, एक अच्छा डिसीजन होता। लेकिन नाफे आपका इंपैक्ट प्लेयर था, बैटिंग बढ़नी थी वो बढ़ना था, लेकिन माइक हेसन ने वो तमाम तनकीद के बाद जो बाबर आजम पे हुई है, जो माइक हेसन पे हुई है, सलमान आगा पे हुई है, वो दोबारा से बाबर आजम की तरफ गए और मैच आपके सामने है। मैच क्या 8.5 की एवरेज जारी थी। अब ये बाबर जब खेल रहे थे एंड में, उसको ले आए हैं 7 रन से नीचे, 6.563 की एवरेज अभी 5 रन पर ओवर जा रही है उस पिच के ऊपर जहां आप 180 प्लस बनाएंगे। देखें जीतने को आप 100 करके भी जीत सकते हैं, लेकिन कोई जो ग्राउंड होते हैं ना, उसके डायमेंशंस होते हैं, उसके पार स्कोर होते हैं, विकेट की कंडीशन होती है। आप अच्छी टीम को वो होती है जो विकेट को गेज करे, कंडीशन को असेस करे, उसके हिसाब से स्कोर बनाए। क्या हम उसके हिसाब से कहीं आसपास भी जा रहे हैं? अब वी आर नोवेयर नियर। बिल्कुल, फखर जमान ने अभी आते ही 2 चौके लगाए हैं, बहुत लेट लेके आए। फखर प्रूवन मैच विनर है, फखर प्रूवन मैच विनर है।
एब्सोल्युटली मैं उसको हर मैच खिलाऊं और पूरा मौका दूं उसको कि जहां वो पूरा टीम को लेके जाए। ये जो हम बात कर रहे थे ना अभी राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन की आमिर, आप देखिए ऑलरेडी उसका असर आना शुरू हो गया। फखर ने अभी आते ही 2 चौके लगाए, एक डाउन द लेग बॉल था, एक आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था। इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। और इसी तरह आपको माइंड के साथ खेलना पड़ता है दूसरी टीम की, और उनको अपसेट, उनके गेम प्लान को भी अपसेट करना पड़ता है, जो इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। अपसेट ये किया है उन्होंने 3 दफा मिस फील्डिंग कर दी। गोरे जो है वो हाथ में बड़ी गंदी फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत गंदी फील्डिंग छोड़ दिए भाई, हाथ पैर फूले में उनके। जी आमिर, अल्लाह करे जितनी गंदी फील्डिंग कर रहे हैं इतनी गंदी बैटिंग भी करें वो, अल्लाह करे। तीसरा चौका मतलब ये नौबत आ गई है कि हम बकायदा दुआएं दे रहे हैं। अभी फुर्ती है बलेवर्स जेड़ा है ना, फुर्ती है अभी, क्यों नहीं इमरान जी नु कहने से ना फुर्ती नहीं दी, अभी फुर्ती है। जी आमिर कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं देखिए अभी फखर और फरहान, देखिए फखर ने आते ही फर्क डाला। देखिए आपको ऐसे ही प्लेयर चाहिए। मैं डे 1 से कह रहा हूं कि अब T20 में आपको एंकर प्लेयर्स नहीं चाहिए, वही प्लेयर चाहिए जिनके पास हर किस्म की एबिलिटी है खेलने की, कि जब चाहे सिंगल कर ले, जब चाहे जिस बॉलर को वो चार्ज कर ले। अब T20 ऐसा ही है, और स्पेशली दानिश भाई मिडल ऑर्डर में आपका कोई एंकर रोल नहीं है। मिडल ऑर्डर का जो स्ट्राइक रेट है 140 प्लस होना चाहिए, कि स्पिनर्स लगे होते हैं वो जब चाहे स्पिनर्स को छक्का मारे। आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो गुगली नहीं रीड कर पा रहा, आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे। 7वें ओवर से 14 ओवर तक स्पिनर्स ने करना होता है, वहां पे चौथा और पांचवा वो बैट्समैन होते हैं जो स्पिनरों को डोमिनेट करते हैं। अब ये हमारा कोच है, उसकी मुझे तो नहीं समझ आ रही उसकी, कि जो 7 से 14 वाले ओवर होते हैं वहां पे 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो जब चाहे स्पिनर को छक्का मार ले, जब चाहे सिंगल कर ले। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की टीम में वो प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली साजिद अफरान इस वक्त गैप तलाश करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। पावर प्ले जी प्ले में 5 चौके फरहान ने मारे पावर प्ले के बाद एक भी चौका नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। अभी देखिए फरहान ने अपनी विकेट का परवाह ना करके जरा झटके देने पड़ेंगे, मादरत के साथ मारने पड़ेंगे छक्के होके, वरना हम मैच से बहुत पीछे हो जाएंगे। ये टाइम है 2-3 ओवर फखर करेगा आज राशिद भाई, फखर करेगा इंशाल्लाह, फखर करेगा। फरहान भी करे ना, जब भी 180 पे पहुंचेंगे ना। जी किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है ये, एटलीस्ट 2 से 3 प्लेयरों को यहाँ पर हाथ खड़ा करना पड़ेगा। कि नहीं यार, सुबह होता है बैट्समैन जब इंसान खेल रहा होता है ना, कभी कभार आपका 1-2-3 ओवर के लिए ना टच जाता है, आप ट्राई करते हो, लेकिन आपको साथ वाले बैटर से भी तो हेल्प चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है। आमिर से बॉलिंग नहीं हो रही है तो भाई मेरा काम है ना, मैं आमिर को सपोर्ट कर दूं। ये तो नहीं है कि आमिर हर मैच में आएगा, हर बॉल अच्छा खेलेगा, हर ओवर अच्छा करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इट्स अ टीम गेम। तो कभी कभार आपको बीच में, लेकिन आप जो बीच में उसके साथ लोग लाके खड़े कर रहे हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, और वो अगर 25-30 बॉल वो खेल जाएंगे और वो भी कोई चौका नहीं मारेंगे तो हर इंसान है। मेरे ख्याल से फखर को इस तरह राशिद भाई ने कहा, मेरे ख्याल से शादाब खान को आना चाहिए, नीचे ना आता। शादाब खान को आना चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है राशिद भाई, मैं यही सवाल लेके आपकी तरफ आ रहा हूँ। ट्रिकी मामला है। सीकू भाई इंग्लिश में प्लीज, इंग्लिश में सीकू भाई, इंग्लिश में बोले। राशिद भाई थोड़ा सा ट्रिकी मामला है ये, क्योंकि ये जोड़ी आपको एक अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके जा सकती है। आप विकेट भी नहीं गवा सकते, इनको तेज भी खेलना होगा। जी दानिश भाई, हम लोग सब बोलना चाह रहे हैं, ब्रेक ले ले नहीं आप ये देखें दानिश ये देखें कि फखर जमान को भी आज तक गुगली पिक नहीं हुआ। चेक कर लें आप, लेग स्पिनर का गुगली फखर जमान को आज तक पिक नहीं होता है। आपके मेन प्लेयर है, 10-10 साल खेले हैं ये। एंड इट्स अमेजिंग जितना टर्न इस वक्त आदिल रशीद को मिल रहा है, कमाल टर्न मिल रहा है आदिल रशीद को, बहुत अच्छी जगह पर बॉल गिरा रहे हैं और परेशान किया है। भाई मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा पिक, क्यों नहीं होगा पिक। वो हमारे जो कोच हैं वो ये कहते हैं कि गुगली हाथ से नहीं विकेट से रीड करते हैं। ये आपके कोच कहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं वो, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ जी। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया जेंटलमैन। राशिद भाई की बात हम टाल ही नहीं सकते। जल्दी से ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान ने टॉस के पहले बैटिंग की, 3 विकेटें गंवाई, उसके बाद पाकिस्तान ने अब तक 107 रन बना लिए हैं। बट मसला ओवर्स का कॉलम है। 14 ओवर्स हो चुके हैं, पाकिस्तान अब तक 107 रन पे है। गुज़िश्ता 1 से 2 ओवर्स में थोड़ा सा कमबैक ज़रूर किया है, स्मॉल कमबैक फ्रॉम फखर जमान एंड साजिद अफरान, लेकिन अब पाकिस्तान को इसी पेस के साथ अगले 6 ओवर्स में खेलना होगा। राशिद लतीफ़ साहब, सेफ टोटल इस ट्रैक पर, कीपिंग इन माइंड कि आपने जो बॉलिंग लाइनअप खिलाई है उसमें शाहीन शाह अफरीदी मौजूद है, अब्रार अहमद नहीं है, क्या सेफ टोटल होना चाहिए?
170-75 रन तो होने चाहिए सेफ साइड। टर्न भी हो रही है, ऐसा नहीं है टर्न नहीं हो रही है, अच्छा मुश्किल पिच बन सकता है। अभी 2 ओवर में हमने देखा कि मुश्किलात हो रही है, लेकिन उसमें भी हम तकरीबन 33 डॉट बॉल खेल चुके हैं, तो के नहीं इतनी ज्यादा डॉट बॉल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे बाउंड्री लगती है बहुत अच्छा चांस है बिल्कुल यहाँ ज्यादा फरहान को कि वो उसके रेंज बहुत अच्छी है। हमने 100 मीटर के छक्का मारा अभी बिलजैक को, तो फखर और ये लेके जा सकते हैं, 175 रन हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का विनिंग टोटल हो सकता है ये। आमिर 175 180 enough on this track against England, keeping in mind Shaheen Shah Afridi is in the score. इस ग्राउंड में एवरेज स्कोर ही 175 है, 170-175, और इस बैटिंग लाइन के अगेंस्ट आपको करना पड़ेगा। इनकी बहुत लंबी बैटिंग है, 8 नंबर तक इनकी बैटिंग है, सारे बारी करते हैं, डॉसन तक, बल्कि आदिल रशीद भी बारी करता है, और सारे के सारे आर्चर भी छक्के मारता है, तो मतलब ये सारे के सारे खेलते हैं, तो आपको एटलीस्ट 170-175 करना पड़ेगा। और मुझे लगता है आज उस्मान तारिक का बहुत अहम रोल है, अगर उसके 4 ओवर अच्छे ना गए तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के हाई चांसेस होंगे मैच जीतने के। या तो उस्मान तारिक के 4 ओवर या फिर पावर प्ले में पाकिस्तानी पेसर्स किस किस्म की बॉलिंग करते हैं, इसको भाई ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होगा, बिकॉज 170-175 आप कर भी लें, जिस तरह आमिर कह रहे हैं, उनकी 7-8 नंबर तक तगड़े बैटर हैं, ऐसे बैटर हैं जो मैच जिता सकते हैं, मैच विनर्स हैं, तो आपको विकेट 175 के लिए ना आपको नीचे से आके मारना होगा, तो मारने के लिए फिर शादाब को भेजें, आप नवाज को भेजें, तो हंस क्यों रहे हो, मतलब वो तो तेज खेलता है यार, क्या हो गया, हंसी निकल जाती है, मैं क्या कर रहा हूँ यार। आप लोग मूड थोड़ा सा इधर उधर है, तो इन दोनों को भेजना पड़ेगा ताकि वो तेज खेलें, तो वो उनके खेलने से जितना मैक्सिमम रन बन गए। तो आप चाह रहे हैं कि फखर और फरहान आउट हो जाएं, आप चाह रहे हैं कि फखर और फरहान आउट हो जाएं, अल्लाह ना करे। आज जब भी मौका मिले उन दोनों को भेजें, मगर जो आप नए बॉल की बात कर रहे हो, क्या शाहीन इज फिट इनफ? मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि वो फिट नहीं है। अब क्या वो फिट हो गए हैं या उनको सिर्फ इसलिए लेकर आए कि वो एक्सपीरियंस है उनका, तो देखते हैं कि आज वो किस तरह की बॉल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि शुरू में हम उनके आउट करें, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। 175 करना पहले देखना है, शादाब के अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ अहमद, फर्ज करें हम बना लेते हैं 170-175, खासतौर पर अगर फखर और साजिदा फरहान खड़े रहे क्रीज पर, तो हो सकता है बन जाए 170-75। इसके बावजूद पावर प्ले डिफाइन करेगा, डिटरमिन करेगा कि आप इस मैच में रहते हैं या नहीं रहते हैं, और यहाँ पर फिर शाहीन शाह अफरीदी का रोल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा, और शादाब का रोल भी। तो कहने का मकसद ये है कि ऑलमोस्ट 15 ओवर होने लगे हैं, तो 15 ओवर हो गए और 110 स्कोर है। यहाँ पे पाकिस्तान कम से कम 15 रन शॉर्ट है, कम से कम 10 से 15 रन शॉर्ट है। और मसले की बात यह है कि अगर आप फखर के देखेंगे तो एक वो उन्होंने ग्लास पे चौका मारा है और एक मिसफील्ड हुई वहां पे, और एक शॉट उन्होंने अच्छा मारा है ऑफ स्पिनर को सामने, उसके अलावा उनकी भी इतनी अच्छी नहीं। तो फखर जब जितना खेलते हैं, फखर का अगर एक ओवर फखर का लग जाए यहाँ पे 15 का, एक ओवर लग जाए साहिबजादा फरहान का 15 का, फिर जाके आपका स्कोर जो है ना वो एक अच्छे उस पर आएगा। और 2 शादाब के, दो शादाब के। उसके बाद देखे ना आपने 15-20 रन एक्स्ट्रा बनाने हैं, क्योंकि शादाब भी खेल रहा है, तो उसको भी तो कुशन देना है। कहने का मकसद ये है कि आपने उसी हिसाब से चलना है जिस हिसाब से आप चल रहे हैं। सुन्नी आपने किसी की है नहीं, तो दुआएं हैं, रमजान है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। राशिद लतीफ साहब, ये जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन हमारा इस वक्त खेल रहा है, आई मीन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब शाहीन और सलमान मिर्ज़ा कभी इम्कान है कि बॉलिंग का आगाज़ करेंगे, फिर आप 10 ओवर से पहले उस्मान तारिक को लाएंगे नहीं। आज आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी विकेट्स लेने के लिए, खास तौर पे अगर उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया तो। उसके लिए स्कोर अच्छा चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं 170 रन तो चाहिए बॉलर्स को। उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, आखिर तक पता नहीं कितने सेंचुरियां हैं उसकी, सबको डर लग रहा है की भी फर्स्ट क्लास जी। नहीं डर, रियलिटी यही है ना उनकी बैटिंग है, तो हमें ऐसा टोटल दे दें। लेकिन एक अच्छी चीज है, जैसे राशिद भाई ने बोला था कि टर्न हो रहा है, एक अच्छी चीज है, एक अच्छा साइन है कि टर्न हो रहा है, को यूटिलाइज करना पड़ेगा। आदिल रशीद ने अच्छी बॉल की है, लेग ब्रेक भी की है, गुगली भी की है, और मुश्किल की है उसने, लेकिन हम इतना टोटल दें अपने बॉलर को, मिनिमम 160 तो देना चाहिए ना। इंग्लैंड 145 पे जीता, इसी ग्राउंड पे, तो हमें उम्मीद होनी चाहिए कि जो हमारी बॉलिंग है वो कंटेन कर सकती है। लेकिन शुरू की दोनों लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है, और सलमान अली आगा ने प्रूव किया हुआ, शाहीन ने एक विकेट ली है एक मैच में, अदरवाइज वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। हमें स्पिनर्स पे ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे
रन बनाना बहुत जरूरी है। 5 ओवर बाकी है और अभी 100 कुछ रन हुए हैं, 112-13 रन हुए होंगे। यहाँ से 50-60 रन हमें और बनाने और बन सकते हैं। दोनों ऐसे बैटर हैं। बिल्कुल। फखर नो डाउट हम प्रेशर नहीं डालना चाहते फखर पे, वो खेलना ही वही नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस से वो कोशिश कर रहा है। साहबजादा के ऊपर है वो छक्के मारने की सलाहियत है, वो मार दिया एक ओवर तो ट्राई करने चाहिए उसको। एब्सोल्युटली। और जिस तरह का भी शॉट खेला है साजिद अफरान ने, लेट्स होप ही कीप्स ऑन प्लेइंग लाइक दैट। जी दानिश, मैं उससे पहले कह चुका था ना कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि 150 रन है और हमने उनको आउट करना है और हम अगर उस्मान तारिक को होल्ड करके रखेंगे आखिरी वक्त तक, तो खत्म हो जाएगा। तो उसको इस दफा प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। उसको शुरू के अंदर 1-2 ओवर करा के तो देखें कि क्या उसका अफेक्ट होता है कि नहीं होता। ये बहुत मस्त होगा। नहीं, अगर आमिर देखें मसला वही है ना, अगर आप 150-160 बनाते हैं तो करा के तो देखें वाली कहानी गुजर जाएगी, मजबूरी बन जाएगी आपकी, क्योंकि या तो फिर आप साइम अयूब से कराएंगे या फिर शादाब खान से कराएंगे। अबरार नहीं है आपके पास, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता नहीं है, आपको उस्मान तारिक को लाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक ये इस बात से सारे एग्री भी करेंगे। जब आप 150-160 करते हैं ना, तो उसके लिए मैच जीतने के लिए आपके जो पांचों के पांचों फ्रंट लाइन बॉलर होते हैं उनको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है, तभी 150 डिफेंड होता है। अदरवाइज एक का भी बैड डे हुआ ना, 4 में 35 या 40 हो गया तो 150 हो जाता है। एक पार्टनरशिप लगती है 150 हो जाता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है डिफेंड करना। और विकेट इतना मुश्किल है नहीं है, यस थोड़ा सा टर्न हो रहा है, लेकिन ये विकेट है कि 175-170 होगा। तो अगर आपके एक बॉलर का बैड डे होता भी है तो स्टिल यू हैव अ चांस टू विन द गेम। तो आपको एटलीस्ट मस्ट 170 करना पड़ेगा। और यहाँ पर साजिद अफरान एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर द विकेट होकर वापस पवेलियन लौटेंगे। पाकिस्तान की चौथी विकेट गिर गई है। साजिद अफरान ने रिव्यू जरूर ले लिया है, पर उन्होंने शफल किया था टुवर्ड्स द ऑफ साइड और ऐसा लग रहा है नेकेड आई से कि बॉल मिडिल लेग को लगेगी। अंपायर ने बगैर किसी टाइम ज़ाया किए डिसीजन दिया अपना और आउट दिया है, तो अंपायर कॉल इज आउट। साजिद अफरान ने रिव्यू ले लिया, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की चौथी विकेट भी गिर गई है। जी अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए कि अच्छी इनिंग खेले हैं साहिबजादा फरहान, अब आखिर में अच्छा फिनिश कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। देखें कि अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, तीनों चारों हमारे पैनलिस्ट हैं, आप देख लें कि हम खुश किसी की भी इनिंग से नहीं है। ना तो हम साहिबजादा के कह रहे हैं कि बड़ी कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलें, ना तो हम बाबर को कह रहे हैं, ना तो हम साइम को कह रहे हैं, ना तो फखर को। तो अभी भी हमारा 150 तो आराम से हो रहा है, 160। तो कहने का मकसद है ये पिच के अंदर जो है इसके अंदर रन्स हैं, ये टर्न जरूर हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वो टर्न भी वो वाला है कि रन्स होते हैं, बल्ले पे आता है। ये वो नहीं है कि स्लो टर्न हो रहा है जो बल्ले पे नहीं है, ये वो वाला टर्न है जिसपे आपके स्क्वायर ऑफ द विकेट रन्स हुए हैं, जो पाकिस्तान टीम ने भी किए हैं। तो ये बेसिकली 175-80 वाला पिच है, राइट। हाँ, इसके नीचे 100 अगर 60 पे आप आते हैं, कहीं 165 पे आते हैं, एक अच्छा मैच देखने को जरूर मिल सकता है। फिर डिपेंड करेगा कि पावर प्ले में पाकिस्तान कैसी बॉलिंग करता है, फील्डिंग पाकिस्तान की कैसी होती है, कैप्टनसी सलमान अली आगा कैसे करते हैं और उस्मान तारिक को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। प्लेइंग 11 में तो हम सारे चाह रहे थे कि नसीम शाह मौजूद हो और अबरार मौजूद हो, ये तो हमें देखने को नहीं मिला है। हम चाह रहे थे कि नाफे हो, ये हमें देखने को नहीं मिला है। हम चाहते थे कि फखर थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ये भी हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन होपफुली अब ये जो बैटिंग का लेटर पार्ट है इसको अच्छा फिनिश करें और अच्छा फिनिश करके फिर तगड़ी फील्डिंग करें, तगड़ी कैप्टनसी करें, अच्छा पावर प्ले के बॉलिंग करें, विकेटें लें और इंशाल्लाह ताला ये मैच पाकिस्तान को जितवाएं, जो कि आसान बिल्कुल। अभी शादाब आएंगे या उस्मान आएगा? शादाब, लाजमी शादाब आएंगे, क्योंकि शादाब तो इससे पहले भी उस्मान और बाबर से ऊपर आते रहे हैं, तो वही आएंगे। क्या पता नवाज आ जाए। जी आई थोड़ी बॉलिंग तेज है ना, तो उस्मान आ जाएगा। राशिद लतीफ साहब, अगर हम पिछले 7 से 8 महीनों को देखें, जब शादाब खान टीम का हिस्सा नहीं थे तो आप नवाज को ऊपर भेज रहे थे और नवाज ने आपको कई क्रूशियल इनिंग्स खेल के दिए हैं, तगड़ी इनिंग्स खेल के दिए हैं, आपको मैचेस में अच्छी पोजीशन बना के दी है। तो एकदम से आपको क्या लगता है कि क्यों कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, या फिर शादाब खान पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है कोच को? मेरे ख्याल से शादाब के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, तो कोच को छोड़ने हमारे पैनल को भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि वो भी बैटिंग करने आया नहीं, सबने आवाजें लगाना। तो हमारा भी हो गया। राशिद भाई, आप लोगों के वजह से ना राजीव भाई ये बात शादाब खान आए और पहली गेंद पर आते के साथ ही उन्होंने चौका लगाया, तो फिर कॉन्फिडेंस सही है ना यार राशिद भाई, ऐसे थोड़ी। नहीं बिल्कुल, हमें देखिए ना कॉन्फिडेंस सही है ना।
यार देखो ये कॉन्फिडेंस जो है ना 1.5 महीने से पहले से चल रहा है। उसने कहना उसने तो 1 बॉल पे 4 कर दिया। देखा 1.5 महीने पहले से हम कह रहे थे ये आएगा और छा जाएगा, कह रहे थे हम। बट जेंटलमैन मैं एक बार फिर आपकी अटेंशन पाकिस्तानी बॉलिंग पर लाना चाहूँगा, बिकॉज जिस तरह इंग्लिश बैटिंग लाइन में बैटिंग करती है किसी ना किसी को तो उन्होंने चार्ज करना है, और जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी का फॉर्म नहीं लगा हुआ, सबको नज़र आ रहा है कि वो एक ऐसे बॉलर है जिनके खिलाफ चार्ज किया जा सकता है। तो आमिर, सिंस दिस इज अप योर एली, अगर शाहीन को यहाँ पर रन्स पड़ जाते हैं तो फिर आपका बैकअप प्लान यही हो जाएगा कि आप साइम अयूब पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होंगे और पावर प्ले के अंदर तीसरा या चौथा ओवर उनसे करा रहे होंगे, इवन दैट कैन बैकफायर। देखिए आज साबित हुआ है ना, यहाँ पे आपको 2 से 3 पेसर चाहिए। आप इंग्लैंड देख लें, वो 3 पेसर्स के साथ खेल रहा है। अगर शाहीन से नहीं होता तो अब क्या इतने नेक्स्ट वाले क्रूशल गेम में आप नसीम को अचानक से लेके आ जाएंगे? तो उसका माइंडसेट क्या होगा, उस पर कितना प्रेशर होगा, ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। तो दूसरा ये कि मुझे लगता है कि आप एक डिफरेंट एंगल यूज कर सकते थे। एक देखिए ऑलरेडी जो आपके पास था वो सलमान मिर्जा थे, आप एक, और फिर नसीम का ये था कि चलो वो 137 to 140 बॉल करते हैं, स्विंग के साथ करते हैं, यहाँ पे अंडर लाइट्स और अच्छा स्विंग होता है, तो वो भी आपके पास चांस था जो आपने वो मिस जो है ट्रिक किया है। अब आई होप कि शाहीन करे, क्योंकि शाहीन नहीं करेगा तो इट मींस कि हम गेम में पीछे हैं, क्योंकि वो पावर प्ले का स्पेशलिस्ट है। और अगर आप 160 165 करते हैं तो फिर पावर प्ले में गेम सेट होती है, फिर तो उस्मान तक गेम ही नहीं जाएगी। अगर वो 6 में 60 कर देंगे तो वैसे ही गेम खत्म हो जाएगी। राइट, प्रेडिक्शन टाइम जेंटलमैन, टाइम हमारे पास कम रह गया, एक एक करके आप सबकी प्रेडिक्शन जानना चाहूंगा। कौन मैच जीत रहा है और कौन टॉप बॉलर होगा पाकिस्तान के लिए? अहमद, आपसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, शादाब। ठीक है। राशिद लतीफ साहब, कौन मैच जीत रहा है और कौन टॉप बॉलर होगा पाकिस्तान के लिए? यार जीत जो जाएगा, बॉलर का नहीं पता कौन होगा। मेरे ख्याल से आज साइम अयूब भी हो सकते हैं तो उस्मान तारिक भी हो सकते हैं। मीनवाइल एक और टॉप एज फखर जमान की जानिब से, और फखर जमान अभी आउट होकर अब वापस पवेलियन लौटेंगे। फखर जमान अपना T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे थे, बट फखर ने आज डिसअपॉइंट नहीं किया है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आज उनको टीम में शामिल किया गया। 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर फखर जमान अब पवेलियन वापस लौटेंगे। अब मोहम्मद नवाज क्रीज पर आएंगे। पाकिस्तान ने अभी तक 132 रन बनाए हैं। अहमद का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, राशिद भाई का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। आमिर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, कौन जीत रहा है और कौन पाकिस्तान के लिए टॉप बॉलर होगा? देखिए अभी तो जो हालात लग रहे हैं 160 पाकिस्तान नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये इंग्लैंड आराम से चेज कर सकता है। और टॉप बॉलर कोई नहीं होगा फिर आराम से चेज कर लेंगे तो। क्योंकि 160 नजर यहाँ से 160 आ रहा है। 160 इतनी तो उनकी बैटिंग है, वो बहुत गंदा खेलेंगे तो हारेंगे। 160 तो आई थिंक एक पार्टनरशिप लगेगी तो वो कर सकते हैं। सिको भाई, व्हाट वी वांट टू सी हियर इज, ठीक है, अगर हम 150 155 160 भी करते हैं, आपने वन साइडेड मैच नहीं हारना। वो 13-14 ओवर में मैच, 15 ओवर में मैच ना खत्म कर दें विद 5 ओवर्स टू स्पेयर और 8 विकेटों से ना जीत जाए। इट शुड बी अ फाइट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और बस सिर्फ एक सलमान अली आगा को स्मार्टली जो है ना बॉलिंग चेंजेस करनी पड़ेंगी। उसको उस्मान तारिक को पहले लेके आए, शादाब को लेकर आए पहले, आप देखिएगा कि फर्क पड़ेगा। राइट, और आपको लगता है कि कोई टॉप बॉलर होगा पाकिस्तान के लिए जो कि कमाल बॉलिंग करेगा? मैं अहमद आ रहा हूं आपकी तरफ, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। उसने बोला है शादाब, मैं भी उसके साथ हूं। जी राशिद भाई। यार 38 डॉट बॉल हो गई, मैं याद कराता रहूंगा आपको बस। सर वैसी प्रेशर इतना पड़ा हुआ है, आप डॉट बॉल गिनवा के। डॉट बॉल की इतनी ज्यादा डॉट बॉल 7 ओवर हमने ये पिच ना ज्यादा डॉट बॉल की नहीं। अहमद, बस आखिरी 2 मिनट रह गए हमारे पास। उस्मान खान को भेजने का फैसला सही था अहमद, या फिर नवाज को आना चाहिए था यहाँ पर? नवाज, शादाब को। आमिर शादाब तो आ गया, काफी हो रहा है भाई। ये 160 भी जो है ना, अगर पाकिस्तान जो है ऊपर से पावर प्ले में 2-3 आउट कर गया, राइट, तो मुश्किल तो जरूर क्रिएट करेगा। हाँ, पावर प्ले अगर इंग्लैंड का हाई चला गया तो मैच हो रहा है। टर्न तो हो रहा है अहमद, टर्न तो हो रहा है। शादाब इतना टर्न नहीं करते, उस्मान भी बहुत बड़ा टर्न नहीं करते। ये आमिर नाल है ना, देख, जो बड़ा टर्न होता है ना वो हमेशा बल्ले मिस कर जाता है। जो विकेटें मिलती है ना वो छोटे टर्न से मिलती है हमेशा, याद रखिए।
और एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर हमें मोहम्मद नवाज से भी रखनी होगी। इज अ सीनियर प्रो और क्रूशल टाइम्स पे क्रूशल विकेट्स दिलाते हैं। नवाज जिस टाइम पे बॉलिंग करने आते हैं उस वक्त अमूमन एक ट्रांजिशनल फेज होता है, वहाँ पर पाकिस्तान को अगर विकेटें मिलती हैं तो ये भी चीज़ पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बट सिकू भाई, उस्मान को भेजने का फैसला उस्मान सही साबित कर रहे हैं। एक छक्का लगाया, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो नवाज उसको होना चाहिए था, वो तो लेफ्ट हैंडर भी होता, बड़ा फर्क पड़ जाता है। और आदिल रशीद भी बॉल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो उसको भेजना चाहिए। बट यही वो मौके होते हैं राशिद लतीफ़ साहब, जब एक प्लेयर लोगों को हमको और बाकी सबको गलत साबित कर सकता है और फिर अपने आप को मनवा भी सकता है। तो ये अच्छा मौका है उस्मान खान के लिए। राशिद भाई ब्रीफली। जी, सबके लिए नीचे आने वाले बैटर ने हमेशा ज्यादा रन बनाए हैं पाकिस्तान के लिए T20 में, चाहे वो शादाब हो, चाहे उस्मान हो, चाहे नवाज हो, चाहे फहीम अशरफ हो, काफी दफा उन्होंने नीचे से रन किए। राइट, राशिद लतीफ़ साहब सिर्फ मारना ही है ना। राशिद भाई, मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लेट्स होप पाकिस्तान विंस दिस। इट्स अ डू और डाई मैच फॉर पाकिस्तान। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान के लिए आज मैच जीतना लाजिम है अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। लेट्स होप आवर बॉलर्स डू वेल। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। जियो न्यूज़ पे अपडेट्स और एनालिसिस सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।